हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको और आपके फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है आप अभी स्टूडेंट्स हैं और अपने फाइनल ईयर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जस्ट अभी अपना बिजनेस डील क्रैक किया है और जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आपने फ्रेंड्स के साथ आज पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, या फिर आप अपने लाइफ के उस फेज से गुजर रहे हैं जहां पर सक्सेस की ऊंचाई को छूने के बाद असफलता का नमक चख रहे हैं। चाहे आप अपने लाइफ के जिस भी फेज में हो, हम सबके अंदर एक हमारी दुश्मन छुपी होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, और उसका नाम है ईगो। आज हम जिस बुक की समरी बताने वाले हैं उसका नाम है ईगो इज द एनिमी। इस बुक को रियान हॉलिडे ने लिखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में 3 सिचुएशन से हमेशा गुजरते रहते हैं। हर वो कदम जो हमें सफलता की तरफ बढ़ाए रखता है उस सिचुएशन को एस्पायर कहते हैं। अपने गोल को हासिल करने को सक्सेस कहते हैं, और जब कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा होता है तो उसको हम फेलियर कहते हैं। आइए इन तीनों सिचुएशंस को डिटेल में समझते हैं। किसी भी काम को सीखने के लिए हमें स्किल चाहिए होता है। जैसे जैसे हम अपनी स्किल को निखारते रहते हैं वैसे वैसे हम उस फील्ड में टैलेंटेड होते जाते हैं। जनरली जब भी हम कुछ नई स्किल सीखते हैं या फिर जब भी हम कुछ नया काम करते हैं, हमें शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा मन करता है। हमें लगता है कि अगर हम उसके बारे में लोगों को बताएंगे तो हमें एडवांस में एप्रिसिएशन मिलेगी। यहाँ पर हमें समझना होगा कि यही एप्रिसिएशन वाली माइंडसेट हमारा ईगो है, और इसी ईगो के वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में किसी भी स्किल में मास्टरी अटेन नहीं कर पाते। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि उनकी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे अकेले में कई सालों की मेहनत है। एप्रिसिएशन उन्हें भी चाहिए होता है, पर वो अपने पैशन के बदले अपने पर्पस पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो करियर के स्टार्टिंग फेज में टैलेंट हमारे सर पे ना चढ़ जाए और ईगो में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, कम बोलना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आप काम पे फोकस्ड रहेंगे और आसपास से हमेशा सीखते रहेंगे। पैशन आपको इंस्टेंटेनियस मोटिवेशन देगा, पर ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाते हुए पर्पस ही है जो आपके ईगो को खत्म करता है और आपको आगे बढ़ने में फोकस्ड रखता है। जब हमारी लाइफ में काफी मेहनत करने के बाद जब हमें सक्सेस मिलती है तो जनरली कुछ इस तरह का माहौल होता है। एक तो सब लोग आपको कॉन्टिन्यूअस कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं। अचानक आपके पास लोगों का झुंड आ जाता है। जो लोग आपको पहले पूछते भी नहीं थे वो अब आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतनी सारी रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इस वक्त आपके अंदर सक्सेस वाला ईगो जन्म ले लेता है। आपको लगता है कि सच में मैंने कुछ फोड़ दिया है जिसकी वजह से ये सारे लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। इसी ईगो या अहंकार के वजह से आपकी सक्सेस धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं जिसमें बहुत लोगों ने सक्सेस के शिखर तक पहुंचकर वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। राइटर बोलते हैं कि किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना और उसको सस्टेन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सक्सेस पाने के बाद जनरली बहुत लोग अपने स्किल्स पर घमंड हो जाता है। सक्सेस की ऊंचाई पर हमेशा बरकरार रहना है तो हमें नए नए स्किल्स को लाइफ टाइम सीखते रहना होगा। सक्सेसफुल होने के बाद हो सकता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाए। काम करने के बदले हो सकता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में ज्यादा टाइम देना पड़े, जिसके लिए आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी होगी। देखिए, लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। जैसा हमारा आज सिचुएशन है वैसा हमेशा रहने वाला नहीं है। लाइफ में कई बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। मैल्कम एक्स एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उनके ऊपर बहुत सारे जुर्म का केस चल रहा था जिसकी वजह से उनको 10 साल की सजा हुई। मैल्कम एक्स ने 10 साल को फुल यूटिलाइज किया। उन्होंने अपने को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया और रिहा होने के बाद वो अमेरिका के फेमस रिलीजियस लीडर बने। राइटर मैल्कम एक्स के फेलियर स्टोरी को डेड टाइम और अलाइव टाइम से लिंक करते हैं। फेलियर के वक्त आपका ईगो हो सकता है आपको पॉजिटिव एंगल दिखाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पूरी तरह से तोड़ दे। मैल्कम एक्स ने फेलियर के वक्त अलाइव टाइम को यूज किया। जॉन कैनेडी की बुक ए कॉन्फिडेंस ऑफ ड्यूसेस को बहुत सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपने कार में सुसाइड कर ली।
उनके मरने के बाद उनकी मदर ने उनकी बुक को पब्लिश करने में लगी रही और फाइनली उनकी बुक पब्लिश भी हुई और पब्लिश होने के बाद उन्हीं की बुक कई प्राइज से सम्मानित भी हुई। राइटर कहते हैं कि हमें फेलियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें तो सिर्फ अपने एफर्ट पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मुझे भगवत गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक याद आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फले तुर्भुर्माते संघोष वकर्मणि। इसका मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में हमें सिर्फ काम करने की आजादी ही दी हुई है, उसके रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में सोचना, चिंता करना या फिर इमोशनली कनेक्ट होने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो का एंड करने से पहले आइए रिकैप कर लेते हैं। ईगो हमारी लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में रूप बदलते रहता है। एस्पायरिंग फेज में किसी भी एरिया में हमें आधी अधूरी नॉलेज होती है, इसलिए उस वक्त शो ऑफ करने वाला ईगो एक्टिवेटेड रहता है। जब हमें किसी भी एरिया में सक्सेस मिलती है तो हमारा प्राउड और सेल्फ सेंटर्ड वाला ईगो एक्टिवेटेड होता है, और लाइफ में जब भी हमें फेलियर का सामना करते हैं तो हमारे अंदर दुख और मेहनत का अटैचमेंट वाला ईगो एक्टिवेट हो जाता है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, हम अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ईगो हमारा हमेशा कंट्रोल में रहेगा। हमें हमेशा कम बोलना चाहिए और आसपास से हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने काम करने के प्रोसेस पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। और फाइनली अपने पैशन में फोकस करने से अच्छा है हमें अपने लाइफ को पर्पस ड्रिवन बनाना चाहिए, क्योंकि पैशन तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपके लाइफ में वैल्यू पैदा करेगा, पर अगर आपने पैशन में अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ लिया तो वो आपके साथ साथ दूसरे लोगों की भी लाइफ में वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर पेशेंस।